वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल पे। देखिए, आज हम जानेंगे अबाउट इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्लॉज के बारे में और एग्जांपल उसकी जानकारी हम लेंगे पूरा अच्छे से। उससे हम पहले समझेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर नोट बनाएंगे, फिर से समझेंगे और दोबारा से फिर से पढ़ेंगे। देखिए, रिलेटिव क्लॉज का डेफिनेशन देखें। The subordinating clause which qualifies a noun phrase antecedent and is introduced by the relative pronoun is called a relative clause। देखिए, हम relative clause किसको बोलते हैं? देखिए, the subordinating clause एक subordinate clause रहता है। पिछले क्लास में हम subordinate clause का definition जाने थे। आप उसे देखकर इसके बारे में पूरी डाटा क्लियर हो सकते हैं। The subordinating clause which qualifies the noun phrase and antecedent is antecedent। देखिए, ये antecedent है, जो जगह नहीं हुआ इसलिए अलग अलग है, लेकिन ये एक ही वर्ड है। antecedent, देखिए ANTECEDENT, देखिए antecedent देखिए is introduced by the relative pronoun is called a relative pronoun। देखिए, हम relative pronoun किसे कहते हैं ना? जो रहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो रहते हैं सेंटेंस में, उधर क्या होता है, जो NP होता है एंटेसेडेंट को विशेषित करती है, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वही एससी को हम, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? वही सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। एग्जाम्पल देख ले, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा और समझ सकेंगे भी। देखिए, एग्जाम्पल देखें। We bathed in river which was a branch of Mahanadi। देखिए, we bathed in a river, हम लोगों ने नहाया था। किधर? जो नदी में हम लोगों ने नहाया था वो महानदी का एक ब्रांच रिवर होता है। एक तो लिखा है we bathed in a river, ये हो गया मेन क्लॉज। which was a branch of महानदी, ये हो गया इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम अभी पढ़े कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, रिलेटिव क्लॉज भी वही होता है। तो ये हो गया, यही तो जो वाक्य में which was a branch of महानदी है, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। इसके साथ हम इसे रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए, दोबारा से देखें, रिलेटिव क्लॉज किसे बोलते हैं? देखिए, द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है, व्हिच क्वालिफाइज द नाउन फ्रेज, जो क्वालिफाई करता है नाउन फ्रेज को। नाउन फ्रेज का मतलब कि नाउन के जो अंश रहते हैं उन्हें हम नाउन फ्रेज बोलते हैं, और नाउन फ्रेज के अलावा इसे क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। देखिए, एंटीसीडेंट को आप पूरा भूल जाइए, ये तो बहुत तकलीफ देगा, याद नहीं रहेगा। आप पूरा नाउन फ्रेज याद रखिए, आपको इजी होगा। एंटीसीडेंट हम लिखा देंगे पूरा, इसे हम पूरा एंटीसीडेंट को हम पूरा भी इरेज करेंगे। प्रॉब्लम करता है ये, इसलिए हम इसे इरेज कर दिए। देखिए, फिर से हम पढ़ेंगे, इजी होगा। जितना इजी आप करेंगे आपके सेंटेंस को, उतना इजीली आप समझेंगे, उतना इजीली आपके ब्रेन में वो रह जाएगा। देखिए, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, व्हिच क्वालिफाइज, वो क्वालिफाई करती है किसको? वो क्वालिफाई करती है नाउन फ्रेज को। वो नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करती है,
जो कि वाक्य में इंट्रोड्यूस हम करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए इज कॉल्ड अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन को ही हम वाक्य में रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं या नाउन फ्रेज होते हैं, उसी को विशेषित करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को और नाउन क्लॉज को पूरा विशेषित करना। जैसे कि नाउन हमारे वाक्य में होता है, सब्जेक्ट का मुख्य हेडवर्ड को हम नाउन बोलते हैं, उसको विशेषित करती है क्या? एडजेक्टिव। यानी हम बात करते हैं राम इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या क्या राम को विशेषित किए। तो देखिए राम को जो विशेषित करते हैं हम उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। वैसे ही एक एग्जाम्पल है जो ये क्या करते हैं ना, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है या नाउन फ्रेज। देखिए एनपी का मतलब हो गया नाउन फ्रेज, सबऑर्डिनेट का एसपी हो गया। उसे क्या करते हैं? विशेषित करते हैं। किसको? ना रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू करके हम उसे विशेषित करते हैं। देखिए वही सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। इसका मतलब एस सी इज इक्वल टू आर सी, मतलब के जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वही तो रिलेटिव क्लॉज है। वही किसे विशेषित किए ना, हम जो जाने जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहा और नाउन फ्रेज रहा उसी को विशेषित करते हैं। कौन? जो विशेषित करते हैं वो किधर से शुरू होते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन से वो शुरू होते हैं। देखिए इंग्लिश का थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेंगे। रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज व्हिच क्वालिफाइज द नाउन फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए ये शुरू होती है, इसकी शुरुआत होती है रिलेटिव प्रोनाउन से, ये इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद क्या करती है? ये किसी को विशेषित करती है, ये जानने पहले। रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होके ये विशेषित करती है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो रहते हैं, यानी कि जो हो गया एनपी हो गया या एससी हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया या नाउन फ्रेज हो गया, इसी को विशेषित करते हैं। जिसको विशेषित करते हैं उसकी शुरुआत रहती है रिलेटिव प्रोनाउन से। देखिए वी बात, अभी आप थोड़ा सा डिफिनेशन समझ गए तो आपको अभी एग्जाम्पल करना इजी होगा, आप समझ पाएंगे। वी बात इन अ रिवर विच वाज अ ब्रांच ऑफ महानदी। लिखिए हमारा एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। क्या होता है ये? जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसका मतलब क्या? इसमें दो क्लॉज होंगे। दो और दो से ज्यादा। एक तो हमें दो क्लॉज मिले हैं, एक मिला एमसी मेन क्लॉज हो गया, एक है एससी जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे बोलते हैं? जो क्लॉज मेन क्लॉज के ऊपर अपने अर्थ प्रकाश करना क्षमता के लिए पूरी रूप से डिपेंडेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। मेन क्लॉज जो होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, जो कि किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता, अपना जो मीनिंग को डिफाइन करने के लिए, उसे हम मेन क्लॉज बोलते हैं। आप देख सकते हैं जो एग्जांपल दिए हैं, वी बाथ इन अ रिवर। वी बाथ इन अ रिवर है मेन क्लॉज। देखिए वी बाथ इन अ रिवर, ये मीनिंग छोड़ती है। अगर इसको काट ले तो बाकी जो एस सी रहा या आर सी रहा, रिलेटिव क्लॉज रहा। रिलेटिव मतलब क्या? एमसी को छोड़ के जो बचा वो रिलेटेड होता है सेंटेंस का, वही तो है रिलेटिव क्लॉज। मतलब कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज उसी को ही बोलेंगे। घुमा के थोड़ा दिए, इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी। मैं पूरा समझा दूंगी, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जो कि डिपेंडेंट होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, उसी को ही रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। देखिए वो किसी से शुरुआत करती है, वो डिफाइन करती है, वो शुरुआत का जो रहता है उसका रिलेटिव प्रोनाउन से उसका स्टार्ट रहता है डिफाइन करने का। किसको? ना एससी को और एमपी को। देखिए वी बाथ इन ए रिवर, ये तो का
ये तो सेंटेंस अगर हम काट लें, उधर का बीच का छुपा दें, तो ये अर्थ प्रदान करने का क्षमता नहीं छोड़, ये है, ये खुद ही एक सेंटेंस हो सकती है उसको छोड़ने के बाद। लेकिन अगर हम एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज माना जाता है, और उसका एक नया नाम हम आज जाने, डेफिनेशन जाने, रिलेटिव क्लॉज भी उसे ही बोलते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा ग्रामर को अगर इजी वे से समझेंगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे। आप डेफिनेशन के बाद जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना इजीली आप इसे समझ पाएंगे। जितना कम एग्जाम्पल आप करेंगे उतना आपको तकलीफ होगी इसे समझने में। तो थोड़ा दोबारा से समझेंगे। We was in a river which was a branch of Mahanadi। देखिए, which was a branch of Mahanadi, यही तो अगर हम लिखेंगे तो ये अर्थ प्रदान करने का क्षमता छोड़ चुकी है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज जो कि फुल्ली एमसी पे डिपेंडेंट रहती है, ठीक। लेकिन एमसी जो रहता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, वो खुद ही अपना अर्थ प्रदान कर सकता है। तो ये खत्म हो गया हमारा रिलेटिव क्लॉज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।